Amazon प्राइम की बहुत ही ज्यादा पॉपुलर वेब सीरीज मिर्जापुर का सीजन 3 अभी हाल फिलहाल ड्रॉप हुआ है और इसके बारे में इंटरनेट पे भर भर के तारीफें की जा रही है। तो मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी भी धीरे धीरे बढ़ने लगी और मैं खुद को रोक नहीं पाया इस सीरीज को देखने से और मुझे ये सीरीज फाइनली देखनी ही पड़ी। अब ऐसा है कि मैं इंडियन कंटेंट उतना देखता नहीं, बट दिस शो चेंज माय पर्सपेक्टिव एंटायरली। इस सीरीज में कुछ ऐसी बात है जो इस शो को पूरा अलग बनाती है बाकी कंटेंट से। अगर एक तरीके से समझाऊं तो मिर्जापुर का जो मेन प्लॉट है वो खुद मिर्जापुर है। एक शहर है मिर्जापुर जिसकी गद्दी में जो भी बैठेगा वो मिर्जापुर का किंग तो होगा ही, मगर उसके साथ वो शख्स बाकी शहर या फिर टेरिटरीज का भी किंग होगा। साउंड सिमिलर राइट? ऑफ कोर्स गेम ऑफ थ्रोन टाइप सीरीज है, मगर रुको, ये सीरीज मॉडर्न इंडियन गेम ऑफ थ्रोन टाइप में चलती है। यहाँ सिर्फ सवाल थ्रोन का नहीं है, इसमें और भी कई सारी चीजें हैं जो तुम्हें देखने में बड़ा मजा आएगा, जैसे कि गाली। अब इस सीरीज का जो पहला सीजन है वो काफी न्यूट्रल है, मतलब चीजों को थोड़ा स्ट्रेट दिखा दिया है और बाकी का पॉलिटिक्स वो सीजन 2 के लिए रख दिया। अब ये जो मिर्जापुर की गद्दी है, यहाँ पर हमेशा से द त्रिपाठी का राज है। कालीन भैया के पंकज त्रिपाठी शो की जान है, जिन्हें अपने खुद के बेटे मुन्ना त्रिपाठी को किंग ऑफ मिर्जापुर बनाना है। लेकिन मुन्ना अपने बाप के दम पर शहर में जो मर जाए वो करता रहता है। किसी को भी ठोक देना, किसी को भी उठा लेना, रोज का मामला है उसका। और उसके छपरी दोस्त जो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, दोस्ती के लिए नहीं मगर डर की वजह से। अब बेटा है, क्या ही कर सकते हैं। अब वही दूसरी तरफ एंट्री होती है दो भाइयों की, बबलू पंडित और गुड्डू पंडित, जो कि शो के मेन कैरेक्टर्स हैं। अब बबलू पंडित जिनकी बुद्धि काफी तेज है और गुड्डू पंडित जिसको सिर्फ ठोकना आता है, दोनों कालीन भैया को ज्वाइन करते हैं और बिजनेस काफी आगे ले जाते हैं। वही मुन्ना इन दोनों से जेलस, क्योंकि मुन्ना की स्वीटी भी तो गुड्डू ही उड़ा ले गया ना। फिर क्या था, मुन्ना ने किया जो उसे सही लगा। अब सेकंड सीजन और भी बवाल, क्योंकि सेकंड सीजन में हालत बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। सेकंड सीजन में चाहिए बदला, जिसके लिए करनी पड़ेगी प्लानिंग। एक भाई को भाई का बदला, बहन को बहन का बदला, ससुर को दामाद का बदला, बेटे को बाप का बदला। वही कालीन भैया को अपने बेटे को मिर्जापुर की गद्दी पे बिठा के खुद राजनीति में घुसना है, उसके लिए चाहिए प्लानिंग। मुन्ना को अपने बाप को मार के मिर्जापुर की गद्दी में बैठना है, जिसके लिए चाहिए प्लानिंग। और इस सीरीज में ससुर और बहू का कुछ अलग ही प्लानिंग चल रहा है। तो सेकंड सीजन प्लानिंग और बदला इस पे फोकस करती है, जहाँ कुछ नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि त्यागी। अब इस पूरे शो में गालियां और वायलेंस भर भर के देखने को मिलेगी। शो में इतना ज्यादा खून बहा है कि तुम्हारे बॉडी पे उतना खून नहीं होगा जितना इस शो ने बहा दिया। और गालियां तो ऐसा है कि मैंने अपनी पूरे जिंदगी में इतनी गालियां नहीं खाई जितना इस शो के एक कैरेक्टर ने दे दिया। और इंटीमेट सीन भी इतने सारे हैं कि फैमिली के साथ देखना तो भूल ही जाओ, अकेले देखने में भी डर लगेगा। पहला सीजन इतना ज्यादा गालियों से भरा हुआ है कि सेकंड सीजन में देने के लिए कुछ रखा ही नहीं। और जब तुम सेकंड सीजन देखते हो तो तुम्हें फील होता है कि गालियां थोड़ी कम हो गई। अब पहले सीजन में 9 एपिसोड और दूसरे में 10 एपिसोड तुम्हें देखने को मिलेंगे, 50 मिनट करके ईच। एक्टिंग पे आए तो नो डाउट पंकज त्रिपाठी किल्ड इट। बहुत ही कम बोलते हैं, पर जब भी बोला है एक वजन है, एक डर है उनकी आवाज में। सीरीज का एक डायलॉग है कि नेता हो गुंडे पालो, गुंडे बनो नहीं। और ये बात उन पे बहुत ज्यादा सूट करता है। और सिर्फ यही नहीं, उनका अपने बेटे पे लेक्चर, फैमिली की इंपॉर्टेंस, एक से एक डायलॉग्स हैं जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगी। एंड सेकंड एक्टर इज गुड्डू पंडित। अली फैजल ने अपने कैरेक्टर में जान डाल दी है। मैंने इन्हें 3 इडियट्स में देखा था और अब यहाँ देख रहा हूँ। कंप्लीटली इनसेन मूवमेंट। एंड देन कम्स मुन्ना, जो इस शो के लाडले हैं। उनका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है दोनों सीजन में वो बहुत ज्यादा कमाल का है। तुम उसे लफंगे गुंडे से एक जिम्मेदार इंसान बनते हुए देखते हो और सेकंड सीजन के एक पॉइंट पे आके तुम्हें बुरा भी लगता है मुन्ना के लिए। और फिर शो के साइड कैरेक्टर्स और भी तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ा देंगे तुम्हारे शो के लिए। एक एक कैरेक्टर इस शो में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो रोल छोटा ही क्यों ना हो, पर जो रोल इम्पैक्ट छोड़ के जाता है वो अप्रिशिएट करने के काबिल है। अब शो में सिर्फ अच्छी बातें हो और बुरी बातें ना हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सबसे पहले है शो का स्लो फेस। दोनों सीजन में जो मिड पार्ट है वो तुम्हें स्लो फील होगा। लंबे कन्वर्सेशंस और बेकार के सब प्लॉट्स जिनका फ्यूचर में कुछ नहीं होता। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। अब मैंने तो कह दिया है कि वेब सीरीज आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, बट मैं 100% रिकमेंड करूंगा कि आप इस शो को देखें। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही देना। अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। अभी मुझे सीजन 3 भी देखने जानी है, तो इसके लिए गुड बाय।